बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको प्लेन कर्व 1 चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 में वेलकम। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम एक्सरसाइज 6.1 में एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 से 25 तक जो है इनके ऊपर हमारी डिस्कशन जारी है। प्रीवियस 2 लेक्चर्स में मैंने पैराबोला और हाइपरबोला की जो स्केचिंग है क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 25 तक जो है वो करवा चुका हूँ। आज के लेक्चर में हम लास्ट एलिप्स जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और फिर इंशाल्लाह आज ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी और नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 6.2 की तरफ मूव करेंगे। तो एलिप्स से जो रिलेटेड क्वेश्चन हैं आपके इस एक्सरसाइज 6.1 में 16 से लेकर 25 तक, उनमें आपको क्वेश्चन नंबर 19, 20, 23 ये 3 क्वेश्चन एलिप्स के हैं। तो आपने बिल्कुल पहले की तरह आपको यहाँ पर एक इक्वेशन दी हुई है और आपने उस इक्वेशन को पहले चेक करना है कि वो इक्वेशन कौन से कॉनिक को रिप्रेजेंट करती है और फिर उसकी आपने स्केचिंग करनी है। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 को चूज़ किया है। 19 क्वेश्चन आसान है, 23 और 20 ये दोनों एक जैसे हैं। क्वेश्चन आपके पास है 4x² - 4xy + 7y² + 12x + 6y - 9 = 0। मैंने अपनी इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया। इसका कंपैरिजन किया जर्नल इक्वेशन ऑफ कॉनिक के साथ, जो कि ये है ax² + by² + 2gx + 2fy + 2hxy + c = 0। इसे 2 कहते हैं। दोनों को कंपेयर करके मुझे x² का कोफिशिएंट यहाँ से a है, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 4 है तो a की वैल्यू 4 आ गई। यहाँ पर y² का कोफिशिएंट 7 है, यहाँ पर y² का कोफिशिएंट b है तो b की वैल्यू 7 आ गई। प्रोडक्ट टर्म यहाँ पर उसका कोफिशिएंट -4 है, यहाँ पर प्रोडक्ट टर्म का कोफिशिएंट 2h है तो h की वैल्यू -2 आ जाएगी मेरे पास। लेट थीटा बी द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ एक्सिस डैट इज़ गिवन बाय। नेक्स्ट मैंने थीटा एंगल ऑफ रोटेशन मान लिया, जिसका फार्मूला आप जानते हैं tan 2 थीटा = 2h/a - b है। 2h की वैल्यू यहाँ पर -4 के बराबर है, a की वैल्यू 4 है, b 7 है, ये -4 और -3 आ जाएगा, 4/3 बन जाएगा। अब जैसे कि आपने अभी तक पहले जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें यहाँ पर आपने देखा था tan 2 थीटा आ जाता था इन्फिनिटी, ठीक है, तो वहाँ से थीटा की वैल्यू मैक्सिमम आपने देखी 45 डिग्री आ गई। लेकिन यहाँ पर tan 2 थीटा आया 4/3 के बराबर। अब अगर आप यहाँ पर इसका इन्वर्स लेते हैं तो tan इन्वर्स 4/3 जो निकलेगा वो कोई आपका स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, वो आपका पॉइंट में एंगल आएगा। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, tan 2 थीटा को आपने फार्मूला पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, वो बराबर होता है 2 tan थीटा / 1 - tan² थीटा। मैंने इसमें इसको बदल लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ की, आपकी पूरी की पूरी इक्वेशन tan थीटा में क्वाड्रेटिक हो गई। अब इस इक्वेशन के ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने अप्लाई कर दिया। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके यहाँ से tan थीटा की 2 वैल्यूज़ आ जाती हैं, 1/2 और -2। अब यहाँ से -2 वाली जो वैल्यू है tan थीटा = -2 इसको नेगलेक्ट कर देंगे और tan थीटा = 1/2 रख लिया। अब इसको नेगलेक्ट क्यों किया है, आप यहाँ से अगर इन्वर्स लेंगे तो ये आपका जो थीटा निकलेगा ये आपका पहले क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, ठीक है। एंगल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो थीटा होता है वो आपका 0 से 90 के दरमियान होना चाहिए, तो इसलिए इसको नेगलेक्ट करेंगे आप। तो यहाँ पर tan की जो वैल्यू 1/2 है उसको आप कंसीडर करेंगे। अब tan थीटा = 1/2 आ गया। अभी भी अगर आप यहाँ से इसका इन्वर्स लेंगे तो आंसर फिर आपका थीटा का पॉइंट में निकलेगा। तो असल में अब यहाँ पर हमने करना ये है, असल में हमें थीटा की तो ज़रूरत नहीं होती, हमें ज़रूरत होती है साइन थीटा और कॉस थीटा की। मैंने यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बनाई। tan थीटा की डेफिनेशन होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हाइपोटेन्यूज निकाल लिया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, 1/5 आ गया। साइन थीटा की डेफिनेशन है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 1 आ गया, हाइपोटेन्यूज आ गया 1/5, 1/5। और कोस की डेफिनेशन होती है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 2/5। साइन थीटा आ गया, कोस थीटा आ गया। नेक्स्ट लिखा जी बेटा मैंने, लेट द न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस आफ्टर रोटेशन आर X एक्सिस एंड Y एक्सिस। अभी आपको 2 क्वेश्चन करवा चुका हूँ अभी अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो न्यू इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आ गई मेरे पास। नए एक्सिस जो मैंने लेट कर लिए हैं वो X Y हैं। आपका क्वेश्चन जो है वो स्मॉल x स्मॉल y वेरिएबल में है। आपने जब इसे ट्रांसफॉर्म किया है तो नए वेरिएबल आपने चूज़ किए हैं X और Y। स्मॉल x का फार्मूला है X cos थीटा - Y sin थीटा। इधर आपने देखना है ओल्ड वेरिएबल लिखना है और इधर जो न्यू वेरिएबल आपने चूज़ किए हैं। अब cos थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी 2/5, अभी पीछे ट्राइंगल बनाकर, और sin थीटा की वैल्यू निकाली थी 1/5। तो sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू पुट कर दी। स्मॉल x का
फार्मूला बन गया आपके पास 2x कैपिटल X माइनस वाई ओवर √5। इसी तरह दूसरी इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो y का फार्मूला है वो होता है y इक्वल टू कैपिटल X साइन थीटा प्लस कैपिटल Y कॉस थीटा। यहाँ पर भी आप साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे 1/√5 और कॉस थीटा की वैल्यू 2/√5। आप एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा x प्लस 2y/√5। इन दोनों क्वेश्चन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के पेयर को मैंने 3 कह दिया। सिमिलरली यहाँ से इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं। इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि इधर आपके पास जो न्यू वेरिएबल है कैपिटल X कैपिटल Y उसको लिखेंगे और इधर आपके ओल्ड वेरिएबल आएंगे स्मॉल x स्मॉल y। कैपिटल X का फार्मूला है स्मॉल x कोस थीटा प्लस y साइन थीटा। कोस थीटा साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दी, एलसीएम ले लिया, कैपिटल X का आंसर आ गया 2x प्लस y ओवर √5। इसी तरह यहाँ पर साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू पुट कर दी, एलसीएम ले लिया, -x प्लस 2y ओवर √5। इसे क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं दोनों को मिलाकर। अब मैंने आगे लिखा सब्स्टिट्यूटिंग 3 in 1 टू रिमूव प्रोडक्ट टर्म वी हैव। अब ये जो क्वेश्चन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है आपके पास 3 वाली, इसमें स्मॉल x और स्मॉल y का रिलेशन आप मालूम कर चुके हैं। स्मॉल x है 2 टाइम कैपिटल X माइनस वाई ओवर √5। इन दोनों को आपने अपनी ओरिजिनल क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें पुट कर देना है। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 थी 4x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 7y का स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ पर x की जगह स्मॉल x की जगह वैल्यू पुट कर दी स्मॉल y की, और जहाँ जहाँ x है वहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दी। इन वैल्यूज़ को पुट आउट करने के बाद इसे थोड़ा सॉल्व आउट करना है आपने। सॉल्व आउट करेंगे ये सारी इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, अब ये जो ओरिजिनल अब नई इक्वेशन बनी है आप देख सकते हैं इसमें प्रोडक्ट टर्म नहीं है। ठीक है, अब इसमें इस क्वेश्चन में आपने स्क्वायर कंप्लीट कर लिया। स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद आप स्क्वायर जानते हैं किस तरह कंप्लीट करते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सबसे पहले 1 बनाना है, फिर उसके बाद एक्स के कोफिशिएंट को हाफ करना है। आई होप कि आपको स्क्वायर कंप्लीट करने आता है। स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद जो क्वेश्चन बनेगी वो आपके पास ये आ जाती है। इसे मैं क्वेश्चन नंबर 5 कहता हूँ। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, दिस रिप्रेजेंट एलिप्स। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में एक्स का डिनोमिनेटर जो है वो 8 है, वाई का डिनोमिनेटर 3 है। तो एक्स का डिनोमिनेटर बड़ा है, वाई का डिनोमिनेटर छोटा है। तो आपकी असल में ये जो क्वेश्चन बनती है आपने इसके साथ कंपेयर कर लें। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपकी क्वेश्चन ऑफ एलिप्स है जिसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, यानी यहाँ पर ए नंबर बड़ा होता है, बी छोटा होता है। तो अगर मैं पहले भी आपको बताया होगा, अगर एक्स के डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर है तो फिर मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, और अगर वाई के डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर हो तो फिर मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ पर एक्स के डिनोमिनेटर में 8 है, वो बड़ा नंबर है, लिहाजा मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, एंड माइनर एक्सिस जो है वो अलॉन्ग वाई एक्सिस होगा। अगली चीज़ यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 8 के बराबर। जो यहाँ पर डिनोमिनेटर है ये 8 है और यहाँ पर डिनोमिनेटर 3 है, तो ये बी स्क्वायर की वैल्यू है। यहाँ से हम सी स्क्वायर निकाल लेते हैं। सी की वजह से हमें आगे ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने सी निकालते हैं असल में फसाई मालूम करने के लिए। तो फसाई की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है स्केचिंग के लिए, क्योंकि पहले क्वेश्चन काफ़ी लेंथी होता है। वैसे फार्मूला ये होता है फसाई का, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर की वैल्यू 5 आ गई, सी प्लस माइनस 5 आ गया। वर्टिसेस ऑफ 5। अब सबसे पहले मुझे चाहिए 5 के वर्टिसेस, यानी इस क्वेश्चन के। इसके वर्टिसेस मालूम करने के बाद मैं दोबारा फिर क्वेश्चन नंबर 1 के वर्टिसेस मालूम करूँगा, जिसे हम पहले करते रहे हैं। अब अगली बात, इसके वर्टिसेस कैसे मालूम करने हैं। आपको इस क्वेश्चन के वर्टिसेस पता होने चाहिए। इस एलिप्स के वर्टिसेस होते हैं जनाब मोहतरम v इज इक्वल टू प्लस माइनस a, 0। ये इसके वर्टिसेस हैं। लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें देखें आप x में से कुछ माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो x में क्या प्लस हो रहा है 105। तो आपने यहाँ से जो चीज़ 105 प्लस हो रहा है ना, इसका सेंटर असल में जो है 105, ये जो प्लस हो रहा है उसको इस नंबर के साथ माइनस कर देना आपने, x कोऑर्डिनेट के साथ। यहाँ जो x में प्लस हो रहा है उसे x कोऑर्डिनेट में आपने माइनस कर देना है। तो ये आ गया -5 प्लस माइनस a। इसी तरह ही अगली चीज़ यहाँ पर y में से कुछ माइनस नहीं हो रहा, और तो लिहाजा यहाँ पर इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 का 0 एज इट आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये आ गया -5 प्लस माइनस a की वैल्यू कितनी है, a स्क्वायर है 8 के बराबर। तो a स्क्वायर 8 है, तो आप इसका अंडर रूट ले लोगे दोनों तरफ, तो 8 का अंडर रूट हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो यहाँ पर जनाब आपने a की वैल्यू पुट कर दी, आ गया प्लस माइनस 2 0। अब ये वर्टिसेस आ गए किस क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 5 के। और क्वेश्चन नंबर 5 कौन से वेरिएबल में है, कैपिटल X कैपिटल Y में। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इसमें ये जो पूरी पहली वैल्यू है कॉमा से पहले, ये सारी कैपिटल X की वैल्यू निकली है और ये सारी वैल्यू कैपिटल Y की है। लेकिन मुझे वर्टिसेस चाहिए क्वेश्चन नंबर 1 के, और क्वेश्चन नंबर 1 के वर्टिसेस हैं स्मॉल, क्वेश्चन नंबर 1 के वेरिएबल हैं स्मॉल x स्मॉल y। तो इसका मतलब मुझे स्मॉल x स्मॉल y की वैल्यू चाहिए। मैंने लिखा एज बाय 3 में से स्मॉल x का आंसर है 2 टाइम कैपिटल X माइनस y ओवर 105। यहाँ पर x की वैल्यू ये पुट कर दी सारी आपने, यहाँ पर आगे माइनस y आ गया, y की वैल्यू में 0 है, और ये जो 105 है से बाहर लिख दिया। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद ये मेरे पास सारा स्मॉल x का आंसर आया था। आल्सो फ्राम 3 से
आपके पास स्मॉल वाई का फार्मूला ये है 1/5x+2y। एक्स की कीमत पुट कर दी सारी और वाई इसमें ज़ीरो है तो ये 2y सारा खत्म ज़ीरो हो जाएगा। ये आपके पास स्मॉल वाई की वैल्यू आ गई। ये जी आपके एक्स और वाई के वर्टिसेस आ गए, एक्स और वाई आ गए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के वर्टिसेस ये आ जाएंगे अब आपके पास। हैंस वर्टिसेस ऑफ 1 आर, ये वर्टिसेस आ गए आपके पास, ठीक है। प्लस माइनस के साथ थे, जब आप x प्लस रखेंगे y भी प्लस है, जब x माइनस रखेंगे y भी माइनस आएगा, ठीक है। और इन वर्टिसेस को अगर आप पॉइंट में बदल लें तो ये पॉइंट में ये वाले वर्टिसेस बन जाते हैं 0.53, 0.26। पॉइंट में इसलिए बदला है कि आपने एंड में स्केचिंग करनी है तो फिर स्केलिंग करनी होगी आपने, ठीक है। ये इसके दो वर्टिसेस आगे v और v डैश। को वर्टिसेस ऑफ 5 के को वर्टिसेस क्या होंगे चेक करें। सबसे पहले मुझे चाहिए इसके वर्टिसेस। इस इक्वेशन के को वर्टिसेस अगर आपको याद है तो वो ये थे, इसके को वर्टिसेस का फार्मूला था 0 ± b। अब आपने देखना है यहाँ पर x में क्या प्लस हो रहा है, 105 प्लस हो रहा है, तो आपने इसके x कोऑर्डिनेट में यहाँ पर 105 को माइनस कर देना है। और इधर y में से कुछ माइनस नहीं हो रहा तो इसका y कोऑर्डिनेट ±b ऐसे ही रहेगा, यानी कि ये कुछ ऐसे बन जाएगा सारी चीज़ आपके पास ये आ जाएगी। को वर्टिसेस ऑफ 5 इज़ -105 ± b, ठीक है। b की कीमत पुट कर दी, b आपके पास 3 के बराबर था तो b आ गया ±√3 के बराबर। तो अब ये को वर्टिसेस आ गया 5 के, फिर 5 मैंने बताया जैसे कि उसमें वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं कैपिटल X और कैपिटल Y। लिहाजा पहली कीमत आपके पास कैपिटल X की है, दूसरी कीमत कैपिटल Y की है। लेकिन मुझे को वर्टिसेस चाहिए 1 के, तो 1 में जो वेरिएबल हैं वो स्मॉल x और स्मॉल y हैं। अब स्मॉल x का फार्मूला 3 से ये है, तो यहाँ पर आपने क्या किया, x की जगह ये पुट कर दिया -√5 यहाँ पर, और y की जगह ये प्लस माइनस पुट कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी देखनी है आपने गौर से, यहाँ बाहर माइनस है, ये है प्लस माइनस। जब ये आप इसको ओपन करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस प्लस बन जाएगा, ऐसे ही है। तो x की वैल्यू आ जाएगी -2 +3/105। इस 105 को अंदर मल्टीप्लाई भी करवा दिया, ये x की वैल्यू आ गई। आल्सो फ्राम 3 से स्मॉल y का फार्मूला ये है 1/5 कैपिटल X + 2y। यहाँ पर आपने कैपिटल X की वैल्यू पुट कर दी और कैपिटल X हमारे पास है जी ये सारा -105 और कैपिटल Y ये सारा है। अच्छा, अब चूँकि सेंटर में प्लस है ये वाला, यहाँ पर y की वैल्यू प्लस माइनस पुट करेंगे, साइन चेंज नहीं होगा, सही है। तो y की ये वैल्यू आ जाएगी। हैंस को वर्टिसेस ऑफ 1 के को वर्टिसेस आप जरा गौर से देखिए कैसे लिखेंगे। देखो यहाँ पर साइन है माइनस प्लस का और यहाँ पर साइन है प्लस माइनस का। ये माइनस प्लस क्यों बना था, बाहर यहाँ पर माइनस था दरमियान में यहाँ पर, तो ये माइनस प्लस है, ये प्लस माइनस है। इसका मतलब क्या है, जब आप x यहाँ से नेगेटिव रखेंगे तो y यहाँ से पॉजिटिव रखना पड़ेगा, जब x यहाँ से पॉजिटिव रखेंगे y नेगेटिव रखना पड़ेगा। तो ये को वर्टिसेस आपके पास कुछ इस तरह आ जाएंगे। देखो यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव तो सेंटर में माइनस है, तो इधर y का सेंटर में प्लस है। जब यहाँ पर x दरमियान में प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस है, तो ये को वर्टिसेस आ गए, या जिन्हें अगर आप पॉइंट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ऐसे आ जाते हैं, ठीक है। लास्ट मेजर एक्सिस ऑफ 5 क्वेश्चन। एलिप्स की मेजर एक्सिस निकालने का आसान ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। उसका ये होता है, ये हमारे पास थी ना एलिप्स नंबर 5, इसका मेजर एक्सिस निकालने का आसान तरीकाकार ये है, जो सा नंबर बड़ा है ना बटे के नीचे, उसके ऊपर वाले वेरिएबल को 0 पुट कर दो। तो इसको 8 बड़ा है तो इसके ऊपर है x + √5, इसको 0 पुट कर दें। इसको 0 पुट कर देंगे तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस आ जाएगी, लेकिन किसकी, 5 की। लेकिन मुझे चाहिए मेजर एक्सिस क्वेश्चन नंबर 1 का, और क्वेश्चन नंबर 1 में है स्मॉल x स्मॉल y वेरिएबल। तो अब मैं कैपिटल X को बदलने लगा हूँ स्मॉल x स्मॉल y में। अब इस मरतबा मैं क्वेश्चन नंबर 4 को यूज़ करूँगा, और क्वेश्चन नंबर 4 के तहत जो 2 क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्मेशन बनाई थी ना, एक थी स्मॉल x और एक तरफ थे मतलब ये वाली, तो आपने ये वाली, अब आपने इसको यूज़ करना है। यहाँ से कैपिटल X का फार्मूला लगाएंगे 2x + y/√5, ठीक है। इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये कैपिटल X की जगह 2x + y/√5 आ गया। √5 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दिया, ये क्वेश्चन बन जाएगी 2x + y + 5 = 0। दिस इज़ दी मेजर एक्सिस ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। माइनर एक्सिस ऑफ एलिप्स निकालने के लिए क्या करेंगे, आपने 5 का माइनर एक्सिस निकालना है, और 5 मेरे पास है 5 ये है। अब जो डिनोमिनेटर के जिसके डिनोमिनेटर मतलब दूसरे अल्फाज में एक ही वेरिएबल बचा है, अब ये वाला y, इसको 0 पुट कर देंगे। माइनर एक्सिस वैसे निकालते हैं, जिसके डिनोमिनेटर में छोटा नंबर होता है ना उसको ऊपर वाले को 0 पुट कर देते हैं। तो इसको 0 पुट कर देंगे, तो y = 0 को पुट किया, तो y को 0 पुट कर दिया, तो माइनर एक्सिस इक्वेशन y = 0 ही आएगी यहाँ से। बाई यूजिंग 4 से मैंने y का फार्मूला पुट किया, y था यहाँ से ये -x + 2y/√5, √5 दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो गया, इक्वेशन आ गई -x + 2y = 0, y की वैल्यू x/2 आ गई। माइनर एक्सिस इक्वेशन y = x/2 आ गई। सेंटर ऑफ 5 इज़, अब आखिरी काम रह गया है,
आपने सेंटर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेंटर क्या बनेगा, यहाँ x में क्या प्लस हो रहा है √5, तो इसका सेंटर बनेगा -√5। y में कुछ माइनस या प्लस हो रहा है, कुछ नहीं है, 0, ये इसका सेंटर है। जो इधर प्लस हो रहा है x के साथ उसको माइनस करना है आपने, ठीक है ना। तो ये जनाब मोहतरम आपके पास इसका सेंटर आ जाएगा -√5 0। लेकिन ये किसकी वैल्यू है, कैपिटल X कैपिटल Y की, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में कौन से वेरिएबल हैं, कैपिटल X कैपिटल Y। हमें चाहिए स्मॉल वेरिएबल में, फिर वही काम है, आपने स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू निकालनी है। स्मॉल x का फार्मूला है 1/√5 2x - y। x की कीमत यहाँ पर पुट कर दी, y की कीमत यहाँ पर पुट कर दी, तो स्मॉल x की कीमत -2 आ गई। इसी तरह ही स्मॉल y का फार्मूला क्वेश्चन नंबर 3 से ये सारा है। इसमें भी कैपिटल X और कैपिटल Y का आंसर निकाल चुके हैं, ये कीमतें पुट करें, y की कीमत -1 आ गई। सो सेंटर ऑफ 1 इज़, क्वेश्चन नंबर 1 का सेंटर ये है -2 -1। नहीं जी, लास्ट ही हमने अब इसकी करनी है स्केचिंग बेटा। स्केचिंग करने के लिए आपने याद रखें, चाहे पैराबोला है, चाहे हाइपरबोला है, चाहे वो आपका एलिप्स है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपने उसके एक्सिस ड्रा करने हैं और एक्सिस के बाद उनका सेंटर ड्रा करना है। ये y = x/2 ये लाइन है, ये ओरिजिन से पास करती है, जो इसका पहला एक्सिस था, ठीक है। ओरिजिन से पास करेगी पहले और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती है, y = x/2 ये लाइन आ गई। दूसरी ये जो आपको ब्राउन कलर की लाइन आ रही है, ये इसका दूसरा एक्सिस है। दोनों लाइनें जिस पॉइंट पर उसको कट करती हैं वो इसका सेंटर कहलाता है। तो -2, -1 ये इसका सेंटर नज़र आ रहा है आपको। उसके बाद बस क्या है, आपने इसके वर्टिसेस मैंने अंदाज़न मतलब बिल्कुल प्योरली स्केलिंग तो नहीं की, बस ये है कि आपने जब स्केल कर रहे हैं तो इतना हिंट होना चाहिए, इतना आपकी एलिप्स के मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस कहाँ पर आएंगे, वर्टिसेस किस क्वाड्रेंट में आएंगे। अब इसका वर्टिसेस था एक, ये था x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो पहले क्वाड्रेंट में चले जाएगा। एक में x नेगेटिव y नेगेटिव, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएगा। इनको इसी तरह को वर्टिसेस को प्लॉट किया और इनको मिला दें आप, ठीक है, तो ये आपके पास जनाब मोहतरम एलिप्स आ जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको कुछ थोड़ी बहुत चीज़ों को समझ आई होगी। क्वेश्चन लेंथी हैं, ठीक है, लेकिन अपनी तरफ से फुल कोशिश की है कि आपको 3 वीडियोज़ में इसको मैंने क्लियर करने की कोशिश की है ताकि चीज़ों को आप बआसानी समझ सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अब एक्सरसाइज 6.2 की तरफ मूव करेंगे। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो लाजमी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।